नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 मार्च 2023 को हुए हाई स्कूल के पेपर 817 डीएल की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पैसेज की। पैसेज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज। इसका सही आंसर है डी, इट फॉर्म्स हिज और हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम हर ए गुड सिटीजन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी। इसका सही आंसर है सी, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तीसरा है, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली एज यूज्ड इन द पैसेज। इसका सही आंसर है बी, रेयरली। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्फ भरने के लिए पूछा गया है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीचेज। डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के साथ दूसरा पेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। पांचवा है, इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली यू आर केयरलेस। सी करेक्ट आंसर होगा, यदि तुम अपना कार्य ध्यानपूर्वक नहीं करते हो, सावधानीपूर्वक नहीं करते हो, तो तुम लापरवाह हो, केयरलेस हो। छठवीं की बात करते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसके लिए सही ऑप्शन है बी, डू दीज बॉयज़ नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरगेटिव होना चाहिए, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, डिस्टिंगेज, क्योंकि ई के स्थान पे आई होता है डिस्टिंगेज में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे मिसस्पेल्ड दिया गया है। आठवीं क्वेश्चन की बात करते हैं, मीरा लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल। मीरा अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करती है। लुक आफ्टर का अर्थ होता है, एक फ्रेजल वर्ब है, देखभाल करना। चलिए बात करते हैं नौवीं की। पैसेज में से क्वेश्चन पूछा गया है, द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वॉज 36। नौवीं का डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ऑथर के पिता ने 36 की एज तक विवाह नहीं किया। दसवां है, द ऑथर्स फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं 11वां क्वेश्चन है, लैंचो रॉट टू गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 12वां है, द टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इसलिए 12वें का आंसर होगा सी, सेरेमनीज। 13वां क्वेश्चन है, द गर्ल बल्ली माई वॉज कॉल्ड फॉर शॉर्ट। शॉर्ट में बल्ली माई को बल्ली कहा जाता था, बी करेक्ट आंसर है। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण। 15वां है, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। उपरोक्त पंक्तियों का जो कवि है उसका नाम लिखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है ए डस्ट ऑफ स्नो। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रिगी वुड टैकल ए मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। डी करेक्ट आंसर है। 17वीं की बात करते हैं, इन 2 वीक्स ट्रिगी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीड हार्ड मसल्ड एनिमल। सी इसका सही ऑप्शन रहेगा। 18वें का है, MM Loisel suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, the worn chairs. इसका सही आंसर है डी, ऑल A, B and C are correct। 19वां है, Voli's father रामलाल had 3 sons and 4 daughters। रामलाल के 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थी, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। 20वां क्वेश्चन है, What I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband, what does this state suggest? इसका सही ऑप्शन होगा, वोली वॉज बोल्ड। 20वें का बी ऑप्शन करेक्ट है, वोली वॉज बोल्ड। ये बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में 21वां क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन पैसेज। पैसेज में पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज रहीम जेलस ऑफ हुसैन। रहीम हुसैन से क्यों जलता था? तो इसका आंसर है, रहीम वॉज जेलस ऑफ हुसैन because Ramlal was liked by all the people in the blaze as he was an honest man। रहीम हुसैन से जलता था क्योंकि रामलाल को गांव के सभी लोगों द्वारा पसंद किया जाता था, क्योंकि
ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, रहीम ने जज से क्या शिकायत की। इसका आंसर है रहीम कंप्लेन टू द जज, रहीम ने जज से शिकायत की दैट हुसैन हैड स्टॉलन ए सिल्वर बाउल फ्रॉम हिज हाउस, कि हुसैन ने उसके घर से एक चांदी का कटोरा चुरा लिया है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, रहीम ने हुसैन की ईमानदारी का टेस्ट लेने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा। इसके लिए सही आंसर है टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, रहीम प्रपोज दैट ही वुड पुट ए पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड्स, इफ ही कुड होल्ड इट इन हिज हैंड्स दैट वुड प्रूव हिज ऑनेस्टी। उसकी हुसैन की ईमानदारी की जांच करने के लिए रहीम ने प्रस्ताव दिया कि वह एक जलती आग का लोहे का टुकड़ा अपने हाथ पर रखेगा, यदि वह उसे पकड़ सका, होल्ड कर सका, तो इसका अर्थ होगा, इससे प्रूव होगा कि वह ईमानदार है। डी क्वेश्चन पूछा गया है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ट्रूथफुलनेस, पैसेज में ट्रूथफुलनेस सच्चाई के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है। इसके लिए सही आंसर है ऑनेस्टी। 22वां क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज टू कंटिन्यू हर स्टडीज़, अपनी माँ को ये प्रार्थना करते हुए पत्र लिखना है कि उसकी बहन को, तुम्हारी बहन को यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, एडमिशन देने के लिए भेजना है। Write an application to the principal of your college school requesting him to grant you full fee concession, showing that your parents are not in a position to afford it. अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है कि तुम अपनी फ़ीस देने में सक्षम नहीं हो, फीस माफ़ी के लिए तुम्हें प्रार्थना पत्र लिखना है क्योंकि तुम्हारे माता पिता इस पोजीशन में नहीं है। 23वां क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स, पेड़ों के महत्व के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, लगभग 80 से 100 शब्दों की रिपोर्ट होनी चाहिए। या राइट एन आर्टिकल ऑन ए पब्लिक पार्क, एक पब्लिक पार्क के ऊपर एक आर्टिकल लेख लिखना है। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। माय फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, माय फादर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट होगा। बी की बात करते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इट वरीज मी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसके लिए करेक्ट पैसिव वॉइस होगा आई एम वरिड अबाउट इट, मी को आई बना दिया जाएगा। वरी की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए एम यूज़ होगा, और वरी की थर्ड फॉर्म वरिड होती है, इसके साथ प्रेपोजिशन अबाउट यूज़ होगा, आई एम वरिड अबाउट इट। सी की बात करते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग, राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम, ये इन्वर्सन में दिया गया है, हमें सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाने होंगे। राम की आर कैपिटल बनानी होगी, राम के बाद कॉमा रखना है क्योंकि वोकेटिव केस है। डू यू लाइक माई ड्रेस, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना है, नीचे कॉमा भी लगा सकते हैं। सैड श्याम फुल स्टॉप, श्याम की एस कैपिटल बनानी होगी। डी है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। वन डे आई वेंट फॉर ए वॉक विद माई फ्रेंड्स इन ए गार्डन, बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। इट वॉज द स्प्रिंग सीजन, या इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग एंड फ्लावर्स वर इन ब्लूम। हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। वी सॉ मैनी कलरफुल बटरफ्लाइज देयर, वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। देयर वी सॉ ए वर्ड विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल। चलिए बात करते हैं लिटरेचर की। 25वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स ईच। व्हाट डिड लैंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। लैंचो ने ईश्वर के नाम पत्र में
डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा था, क्या पुकारा था? तो उसने बंच ऑफ क्रुक्स पुकारा था। या अथवा में लिखना है विच एरिया इज़ इनहेबिटेड बाय ए प्राउड मार्शल रेस एंड वाइल्ड क्रीचर्स। कौन सा क्षेत्र गौरवशाली मार्शल प्रजाति और जंगली प्राणियों का निवास है? बी है हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला। मंडेला के अनुसार कौन व्यक्ति बहादुर है? अथवा में दिया है हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941। 1941 की गर्मियों में लेखिका का जन्मदिन कैसे गुजरा, किस प्रकार गुजरा? 26वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। दो में से किसी एक का आंसर देना है। क्वेश्चन है हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन। नेल्सन मंडेला ने उद्घाटन के दृश्य को कैसे वर्णित किया? बी है स्केच द कैरेक्टर ऑफ बल्ली एज गिवन इन द लेसन मैडम राइज द बस। बल्ली के चरित्र चित्रण को लिखना है। 27वां है मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। ऐसी 3 चीज़ों का उल्लेख करना है जिनको मनुष्य करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते हैं। 27वें राइट 4 लाइन्स एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। किसी कविता में से 4 पंक्ति लिखनी है कविता की, उन पंक्तियों को कॉपी नहीं करना है जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं। 28वां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 और 50 वर्ड्स। किसी एक कविता का सेंट्रल आइडिया लिखना है अमांडा, फायर एंड आइस या फॉग में से। 29वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स। हाउ मैनी रुपीज़ डिड हरी सिंह फाइंड वैन ही काउंटेड द नोट्स। जब हरी सिंह ने नोटों को गिना तो हरी सिंह को कितने रुपए मिले, हरी सिंह ने कितने रुपए पाए? व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली। ग्रिफिन ने अचानक अपने आप को कैसे छुड़ाया? 30वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। मैटिल्डा सफर्ड बिकॉज, मैटिल्डा ने परेशानी उठाई क्योंकि शी वॉज नॉट कंटेंट विद वॉट लाइफ हैड गिवन टू हर। वह उससे संतुष्ट नहीं थी जो जीवन ने उसे दिया था। डू यू एग्री दैट, क्या तुम इससे सहमत हो? वी शुड बी कंटेंट विद वॉट वी हैव, क्या हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास है? डाउरी इज नेगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी। दहेज लड़कियों की प्रतिष्ठा के प्रति एक प्रतिवाद है। डिस्कस इट विद रेफरेंस टू द स्टोरी भूली। भूली कहानी के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए।